दोस्तों, क्या भारत इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों ने देश को खतरे में डाल दिया है? अचानक कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को खुला समर्थन दे दिया? आखिर क्यों चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक PL-15 मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की, जो भारत के राफेल जेट के लिए चुनौती माने जा रही है? क्या पाकिस्तान और चीन के साथ अन्य देश भी भारत के खिलाफ खड़े होंगे? एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता बौखला गए? क्या आरएसएस भी मोदी शाह से नाराज है और पहलगांव में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार करने वाला वीडियो क्या डिलीट कराया गया? दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में खबरों ने तूल पकड़ा कि चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन देने का फैसला किया। पाकिस्तानी वायुसेना JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान में PL-15 मिसाइल लगी तस्वीरें जारी की, जिसे भारत के लिए धमकी माना जा रहा है। एक्सपर्ट टक ब्यूरो नामक अकाउंट ने दावा किया कि चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्टॉक से PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान को दी है। इन मिसाइलों की रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, जो भारत के फाइटर जेट्स के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन तस्वीरें युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने मोदी शाह की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने संकेत दिया कि भारत की मौजूदा स्थिति के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। नीतीश और नायडू, जो आमतौर पर बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, अब हालात को नियंत्रण करने की चेतावनी दे रहे हैं। उनके वरना जैसे शब्दों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। क्या ये एनडीए में दरार का संकेत है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी मोदी की पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही है, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ गुजरात में झूला झूलते हुए, या 2020 में ट्रंप के लिए अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते हुए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी ने अपनी वैश्विक छवि चमकाने के लिए भारत की विदेश नीति को कमजोर किया? कई यूजर्स का कहना है कि मोदी की नीतियों ने भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना ने भी सवाल खड़े किए, वरना मोदी सरकार के एक मंत्री ने सुरक्षा चूक की बात स्वीकारी, लेकिन बाद में वो वीडियो डिलीट करा दिया गया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और आतंकी संगठन TRF ने भी यह दावा किया, लेकिन उसी सांस में पाकिस्तान भारत को धमकियां भी दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि वो वैश्विक मंच पर पाकिस्तान और आतंकवाद का मुकाबला कर सके? दोस्तों, इस संकट के बीच एक राहत की बात यह कि पूरा देश एकजुट है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बोल रहे हैं। हर जाति धर्म के लोग आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन चीन, पाकिस्तान का गठजोड़ और भारत की कथित कमजोर विदेश नीति ने चिंता बढ़ा दी है। आरएसएस भी इस स्थिति से नाराज बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संघ का मानना है कि मोदी शाह की नीतियों ने भारत को रणनीतिक तौर पर कमजोर किया। नीतीश और नायडू ने भी सांकेतिक रूप से यही बात कही। क्या भारत अब इस संकट से उबर पाएगा? क्या मोदी सरकार चीन के इस तेवर का जवाब दे पाएगी? दोस्तों, PL-15 मिसाइल एक लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइल है, जिसे चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स के लिए विकसित किया है। पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 में इसका एकीकरण उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। इस मिसाइल की तुलना यूरोपियन MBDA मेटियोर और अमेरिकी AIM-120D मिसाइलों से की जाती है। JF-17 में AES रडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जैसी तकनीकें इसे और घातक बनाती है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास इसका जवाब है। भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जेट्स मेटियोर 150 प्लस किलोमीटर और एस्ट्रा MK2 160 प्लस किलोमीटर जैसी मिसाइलों से लैस है। भारतीय रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। साथ ही भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग और नेटवर्क स्ट्रैटिक युद्ध क्षमता पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि PL-15 को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को शक्तिशाली रडार, नेटवर्क सपोर्ट और अनुभवी पायलटों की जरूरत है।
जो अभी उसके पास सीमित है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी है। यह समझौता भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को तीसरे पक्ष या मंच पर ले जाने से रोकता है। अगर पाकिस्तान इसे तोड़ता है तो वो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस रणनीति के पीछे हो सकता है। दोस्तों, पहलगाम में हालिया आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सरकार ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित बताया, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार किया। अब चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ केवल सैन्य तक सीमित नहीं है। सीपीईसी के तहत चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिसे भारत गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। और वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की चुप्पी इस मामले में संदिग्ध है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को रणनीतिक साझेदार माना था, लेकिन बाइडेन और अब नए ट्रंप प्रशासन की नीतियां स्पष्ट नहीं है। क्या अमेरिका भारत का समर्थन करेगा, ये सवाल है। दोस्तों, नेहरू के समय से भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी। मोदी सरकार ने इसे मल्टी अलाइनमेंट की दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव ने इसकी सीमाएं उजागर की। 2025 में भारत का रक्षा बजट 81 बिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान के 7 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। भारत ने हाल ही में स्वदेशी हथियारों जैसे तेजस जेट और अर्जुन टैंक पर जोर दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और वह आईएमएफ के कर्ज पर निर्भर है। ऐसे में चीन का समर्थन उसके लिए रणनीतिक और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है। अगर चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ मजबूत होता है तो यह दक्षिण एशिया में शांति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की भूमिका भी अहम होगी। वहीं हमारे देश यानी भारत ने हाल ही में एलएसी पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। साथ ही क्वाड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये तमाम चीजें चल रही है। कुछ चीजों में स्थितियां साफ नहीं है, अभी तो महज कयास ही लगाए जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया वो सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।